नमस्कार। जीवन के आकाश में जब उड़ती है सफलता की पतंग, उठती है ऊपर ही ऊपर, एक मजबूत डोर से बंद। यह डोर उसकी सहायक है या उड़ने में बाधक है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं और सफलता की पतंग की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से सहज ही प्रश्न किया, पापा, ये जो हम आसमान में पतंग उड़ाते हैं और उसको हम डोर से बांध देते हैं, तो ये डोर पतंग को तो पकड़ के रखती है, पतंग और ऊपर जा नहीं पाती। तो पिता ने कहा, हाँ, लेकिन बिना डोर के पतंग कैसे उड़ाएंगे? अरे पापा, जब पतंग एक बार उड़ गई तो डोर को काट देना चाहिए ना, अब पतंग तो और ऊपर चली जाएगी। पिता ने कहा, इसे ऐसा तो समझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा, चलो बेटा, हम ना छत पर चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। फिर तब बच्चा बहुत खुश हो गया और वे दोनों छत पर गए। वहाँ आसमान में और भी रंग बिरंगी कई पतंगे उड़ रही थी। बच्चा तो मानो खुशी से नाचने लगा। पिता ने पतंग उड़ाई और उसको काफी ऊपर जब वो चली गई तो उन्होंने कहा, बेटा कैसा लग रहा है? बच्चा बोला, बहुत मजा आ रहा है पापा, इतनी ऊंची हमारी पतंग, चलो ना इसकी डोर काटते हैं। पापा ने कहा, ठीक है। उन्होंने डोर को काट दिया। बच्चा बहुत खुश, क्योंकि एक बार तो आसमान में पतंग थोड़ा ऊपर हो गई और उसकी खुशी केवल कुछ क्षणों की थी, क्योंकि धीरे अचानक जो पतंग है वो चक्कर काटती हुई नीचे गिरने लगी। बच्चा तो एकदम से, उसकी खुशी पूरी उड़नछू हो चुकी थी, क्योंकि पतंग नीचे आ पड़ी और बच्चों ने उसे लूट लिया, किसी ने उसे फाड़ दिया। बच्चा बहुत परेशान हुआ। उसने बोला, पापा, हमारी पतंग का देखो क्या हाल हुआ। पापा ने बोला, बेटा, पर तुम तो कह रहे थे कि डोर को काट दिया तो ये ऊपर जाएगी। हाँ, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा कि ये इसे ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे कैसे आ गई? डोर से एक बार तो ऊपर चली गई थी ना, फिर डोर ने उसे बांध के रखा था। पापा ने कहा कि बेटा, अगर ये जो डोर है ना, यही पतंग को थाम के रखती है। सिर्फ अगर मैं तुम्हें इसको जीवन के साथ संबंधित करके बताऊं तो ये ऐसा होगा कि एक इंसान जो सफलता पाता है, उसकी सफलता की पतंग आसमान में उड़ती है, वो ऊपर ही ऊपर जाता है और एक ऊंचाई पे जाने के बाद उसे लगता है कि ये जो मेरा परिवार, मेरे रिश्ते और समाज के बंधन और अनुशासन, इसने तो मुझे बांध के जकड़ के रखा है। अगर मैंने इन्हें तोड़ दिया तो न जाने में कितना ऊंचा उड़ जाऊंगा। पर यही वो गलती करता है। जैसे ही वो अनुशासन की डोर से छूट जाता है, परिवार की डोर को नकार देता है, तो उसकी सफलता की पतंग कितने दिनों तक, कितने समय तक और टिकेगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब आसमान में जैसे ये पतंग को डोर थाम के रहती है, वैसे ही जीवन में सफलता की पतंग को अनुशासन की डोर से, परिवार की डोर से हमेशा बंधे रहना चाहिए, तभी तो वो ऊपर जाएगी। पिता ने एक चीज़ और भी समझाई कि बेटा, जब हम इस अनुशासन की डोर को थोड़ा ढीला करते हैं तो पतंग देखो नीचे आती है, लेकिन जब हम इसको फिर से वापस तानते हैं, फिर से उसको खींचते हैं, पतंग और ऊंची उठती है। तो कभी अगर ढील अनुशासन में आए, वो भी ज़रूरी है, तभी तो पतंग ऊपर ऊपर जाएगी, नहीं तो वो एक जगह पर खड़ी रह जाएगी या फिर थक हार के वो भी नीचे आ जाएगी। तो ये पतंग के माध्यम से जीवन दर्शन था जो पिता ने अपने बच्चे को बखूबी समझाया। अनुशासन की डोर सफलता की पतंग को थामे रखती है। सपनों का आकाश बहुत ऊंचा है, सपनों का आकाश बहुत ऊंचा है। इच्छाओं की हवाएं अक्सर बहती हैं और बहकाती हैं, पर अनुशासन की डोर इस पतंग को गिरने से बचाती है। तो बस अनुशासन का हाथ थामे रखिए, सफलता की पतंग को ऊपर जाने दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।